आज हम आपको वेव फ्रंट के बारे में बताएंगे। वेव फ्रंट क्या होती है, ये हाईएस्ट प्रिंसिपल में है। और सबसे पहले आपको हम बताते हैं, इस वेव फ्रंट को पढ़ने से पहले आपने बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है। लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन, पोलराइजेशन होता है, इंटरफ्रेंस होता है, डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन आपने वर्ड विक्षेपण पढ़ा है, डिस्पर्शन होता है। तो ये वेव के या जो हमारे पास लाइट है उसके बिहेवियर्स हैं, यानी लाइट में क्या क्या होता है हमारे पास। देखिए, लाइट जो है एक सीधी रेखा में चलती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा है उसमें रिफ्लेक्शन होता है, और उसमें रिफ्रैक्शन होता है, उसमें डिस्पर्शन होता है, उसमें इंटरफ्रेंस होता है, उसमें पोलराइजेशन होता है। ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास लाइट के बिहेवियर में है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट क्या है? इफ वी ड्रॉ ए सरफेस इन ए मीडियम, कोई हमारे पास होमोजेनियस मीडियम है, या हम स्पेस में हमने एक सरफेस यहाँ खींच दिया, इस सरफेस पर स्थित, यानी इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होंगे, यानी ये जो सरफेस हमने स्पेस पे खींचा है, इस सरफेस पे जितने भी हमारे पास पॉइंट होंगे, या जितने भी पार्टिकल होंगे, या जितने भी कण होंगे, वो सब भी हमारे पास सेम फेस पे होंगे। यानी सेम फेस का मतलब होने का मतलब है, देखिए फेस क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास से पहली चीजें हैं। फेस क्या है? फेस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, यानी किसी विशेष क्षण पर उस पार्टिकल की हमको क्या शो करता है, उस पार्टिकल का मोशन और डायरेक्शन को बताता है। तो फेज जो यहाँ वर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन में। इस फेज को हमको सबसे पहले समझना है कि फेज क्या है। फेज आपने क्लास 11 में पढ़ा भी है। तो फेज क्या है? फेज जो है वो एक किसी पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी विशेष क्षण पर वो किसी जो कण है या पार्टिकल है उसके मोशन और उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां पर क्या है, देखिए, अगर हम स्पेस में कोई स्पेस में हमने कोई सरफेस खींच दिया, और इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल क्या होंगे, वो सेम फेस में होंगे। अगर ऐसा कोई सरफेस है जिसमें स्थित सारे पार्टिकल इस सेम फेस में हो, तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। यानी इफ वी ड्रॉ ए सरफेस इन ए मीडियम सच दैट ऑल द मीडियम पार्टिकल, यानी उस मीडियम में जितने भी पार्टिकल है, लाइन इन द सरफेस, यानी सरफेस पे जो लाइन कर रहे हैं, आर इन द सेम फेस, यानी उनका जो मोशन है और जो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, वो सारे पार्टिकल क्या होंगे? सेम फेस में होंगे। ऐसा अगर कोई सरफेस हमको मिलता है तो उस सरफेस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। एक बार फिर से देख लीजिए। इफ वी ड्रॉ ए सरफेस इन ए मीडियम सच दैट ऑल द मीडियम पार्टिकल्स लाइन इन द सरफेस, यानी उस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी सेम फेस में होंगे, यानी सभी सेम फेस ऑफ ऑसिलेशन में होंगे, यानी उनकी जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है और जो मोशन है वो सेम होगा। ऐसा अगर हमको कोई सरफेस मिलता है तो उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट जो है वो कई प्रकार की होती है। ये है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या है? देखिए, वेव फ्रंट जो है वो हमेशा जो वेव चलती हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींचा जाता है। तो अगर वेव्स हमारे पास किसी एक ही डायरेक्शन में है और इसके परपेंडिकुलर हम कोई सरफेस खींचते हैं, तो इस सरफेस पर जो भी हमारे पास पार्टिकल होंगे या जो भी हमारे पास पॉइंट होगा वो सभी सेम फेस में होंगे। यानी इस पर जितने भी हमारे पास पार्टिकल होंगे उनकी जो वाइब्रेशन है और जो मोशन है
वो सभी सेम होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है, इसमें एक सिंगल डायरेक्शन में ही होता है। तो यानी ये एक ही डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट हम खींचेंगे उसको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। इसके बाद आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो हम खींचते हैं, इसके लिए हमारे पास है कंडीशन कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है तो उस पॉइंट सोर्स से क्या होगा, जब हमारे पास लाइट चलेगी, तो जब लाइट चलेगी तो उसके चारों ओर जो मीडियम होंगे वो मीडियम, वो लाइट क्या करेगी, क्योंकि लाइट तो वेव्स के रूप में चल रही है, तो जब वो वेव्स के रूप में चलती है तो इसके चारों ओर जो मीडियम होते हैं, वो लाइट जो वेव्स चल रही है वो मीडियम के पार्टिकल को में क्या होता है, डिस्टरबेंस पैदा करती है। उस डिस्टरबेंस के कारण क्या होता है कि उसमें वाइब्रेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट सोर्स है, जब इससे कोई हमारे पास लाइट चल रही है तो इससे डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा इसके चारों ओर। ये जो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, अगर हम कोई इसके चारों ओर एक स्फीयर खींच दें, किसी पॉइंट सोर्स के चारों ओर एक स्फीयर अगर हम खींच दें, तो जब देखते हैं तो इस स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल क्या होंगे, उनकी जो वाइब्रेशन होगी और जो डायरेक्शन होगी वो सभी सेम होती है। यानी इसके चारों पॉइंट साइड सोर्स में क्या होता है, इसमें तो देखिए प्लेन वेव फ्रंट में एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो पॉइंट सोर्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें जब लाइट चलती है तो वो उसके चारों ओर चलती है। जब चारों ओर चलेगी तो डिस्टरबेंस भी इसमें क्या होगा, चारों तरफ होंगे। जब डिस्टरबेंस चारों तरफ होंगे तो अगर हम कोई इसके चारों ओर एक स्पेस खींचें, तो जब स्पेस खींचते हैं तो इस पर स्थित, यानी इस स्पेस में स्थित जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं वो सब हमारे पास क्या होंगे, सेम फेस में होंगे, यानी उसकी वाइब्रेशन और उसकी डायरेक्शन सेम होगी। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि इस जो पॉइंट सोर्स है यहां तक जो पहुंचने का टाइमिंग है वो टाइमिंग भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। और क्या होगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सभी पार्टिकल की क्या होती है, सेम होती है। क्या होता है, यानी यहां से यहां तक जो टाइमिंग है वो सभी पार्टिकल की सेम होती है और उसकी वेलोसिटी सेम होती है। इसके बाद हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में होता है कि लाइनर सोर्स होता है। देखिए हमारे पास क्या है, पॉइंट सोर्स है, तो हम मान लें कि हमारे पास सूर्य है तो सूर्य से जो हमारे पास लाइट आती है यहाँ तक, तो वो चूंकि सूर्य भी एक पॉइंट सोर्स है तो वहां पर भी हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल होना चाहिए वेव फ्रंट। लेकिन होता क्या है, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा अधिक होती है तो आगे आने पर कुछ वेव फ्रंट तो स्फेरिकल चलती हैं, लेकिन जब बहुत दूर वो आती हैं तो वो वेव फ्रंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लेन वेव फ्रंट में। इसका मतलब अगर हमारे पास सोर्स जो है बहुत दूर है तो उससे हमको जो वेव फ्रंट मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, वो प्लेन वेव फ्रंट मिलेंगी, क्योंकि हमारी और उसके बीच की डिस्टेंस अधिक होने के कारण शुरू में तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लेन वेव फ्रंट में हो जाती हैं। और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में भी हमारे पास जो है एक लाइनर सोर्स होता है। इसके कारण हमारे पास क्या होता है, इसमें भी वही चीजें हैं कि सोर्स से जब रेस चलती है तो अगर हम कोई सरफेस खींचे तो उसमें स्थित जितने भी हमारे पास पार्टिकल के कण होंगे वो पार्टिकल के कण हमारे पास सेम फेस में होंगे। सेम फेस का मतलब होता है कि उसकी जो डायरेक्शन है और जो उसकी जो मोशन है वो दोनों क्या होते हैं, एक ही किसी पर्टिकुलर टाइम में वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ये भी एक लाइनर सोर्स है। लाइनर सोर्स में इसमें भी क्या होंगे, अगर हम कोई सरफेस खींचते हैं तो उस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल हमारे पास उनकी जो मोशन है और जो उसकी वाइब्रेशन है वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर सेम होती है या वो सेम फेस में होते हैं। इसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं।
एक बार फिर से देख लीजिए, वेव फ्रंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आगे हाइगेंस प्रिंसिपल में ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद हम आपको हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। तो वेव फ्रंट क्या है, पहले इसको क्लियर कि अगर हम स्पेस में कोई सरफेस खींचते हैं तो उस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल होंगे, उस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम फेस में होंगे। यानी सेम फेस का मतलब है ऐसा कोई सरफेस अगर हमको मिल जाता है जिसमें कि स्थित जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम फेस में हो, यानी उसके जो वाइब्रेशन है और जो उसका मोशन है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। और प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है, इसमें केवल जो देखिए वेव फ्रंट हमेशा जो है, जो वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही खींचा जाता है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट में आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो वेव चल रही है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। जबकि इसमें क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स होता है, तो पॉइंट सोर्स के चारों ओर वेव चलती हैं, जो चारों ओर हमारे पास लाइट जाएगी। जब लाइट जाएगी इसका मतलब उसमें वेव्स होंगी, और अगर वो वेव्स हैं तो लाइट जो हमारे पास होती है उसमें ट्रांसफर वेव्स होती हैं। तो जब ये चलता है इस पे, जब यहाँ चारों ओर इसकी जब लाइट पड़ेगी तो जब वेव्स चलेंगी तो इसमें जो पार्टिकल के कण होंगे उनको वो डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने के कारण उसमें एक जैसे विक्षोभ, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है और वो विक्षेप आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और इसमें जब हम एक सरफेस खींच देते हैं, एक हमारे पास स्फेरिकल है, इसमें सरफेस हमने एक स्फीयर खींच दिया, यानी इस स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सेम फेस में होंगे। तो ये हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट, और ये है हमारे पास क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और उसी तरह हमारे पास आता है ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट।